सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। न्याय दर्शन के छठे प्रकरण न्याय स्वरूप लक्षण प्रकरण पर हम विचार कर रहे थे, जिसको न्याय की आत्मा भी कह सकते हैं, जो पंचावयव के नाम से जाना जाता है और इसे न्याय प्रस्थान में, न्याय संप्रदाय में महावाक्य भी कहा जाता है। इन 5 महावाक्यों में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, उपनय और निगमन ये 5 महावाक्य आते हैं, जिसमें प्रथम अवयव प्रतिज्ञा, जिसके विषय में हमने पढ़ा पिछले कक्षा में, साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा को साध्य भी कहते हैं, प्रतिज्ञा को पक्ष भी कहते हैं। अब प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा कहते ही हैं। साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा अर्थात जो सिद्ध करना होता है उसे साध्य कहते हैं, और वही हमारी प्रतिज्ञा होती है, वो हमारा पक्ष होता है। साध्य का जो अधिकरण होता है उसे पक्ष कहते हैं। संदिग्ध साध्यवान पक्षः ऐसा कहा गया है। जो धर्म साध्य होता है, जैसे शब्द अनित्य है तो शब्द में अनित्यता हमें सिद्ध करनी है। अनित्यता जिसमें सिद्ध करनी है वो हमारा पक्ष हो जाएगा। तो साध्य का जो अधिकरण है वह पक्ष कहलाता है। और इसके विपरीत, जो इससे विपरीत हो वो उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे किसी ने कहा शब्द नित्य है, तो शब्द की नित्यता रूपी धर्म जिसमें सिद्ध करनी है, अर्थात शब्द में ही नित्यता रूपी धर्म सिद्ध करनी होती है, इसलिए वो भी पक्ष होगा। लेकिन विपरीत पक्ष है, वैमत्य है, इसलिए उसे विपक्ष कहते हैं। पक्ष हमारा हो गया जिसे हम अपने मत को सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे शब्द अनित्य, शब्द में अनित्यता रूपी धर्म सिद्ध करनी है तो हमारा शब्द पक्ष हो जाएगा और उसमें अनित्यत्व धर्म साध्य हो जाएगा। और इसके विपरीत एक पक्ष होगा, जो शब्द को नित्य मानने वाले होंगे वो कहेंगे कि शब्द नित्य अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्। तो उनके अनुसार उनका पक्ष शब्द ही रहेगा और साध्य धर्म उनका विपरीत रहेगा, वह रहेगा नित्यत्व। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो सपक्ष, विपक्ष और पक्ष ये 3 चीजें होती है। पक्ष तो हमारा पक्ष समझ गए, विपक्ष मतलब इसे उल्टा वाला पक्ष जो उनका होगा, और सपक्ष, सपक्ष वह होता है जिसे हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपने मत को सिद्ध करने के लिए उदाहरण के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं उसे सपक्ष कहते हैं। और वो दोनों तरफ से होता है, वादी के तरफ से भी होता है, प्रतिवादी के तरफ से भी होता है। दोनों तरफ से पक्ष, सपक्ष और विपक्ष ये 3 चीजें घटती है। जो वहाँ पर उदाहरण होता है वह सपक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। पहला अवयव प्रतिज्ञा है, जिसका कथन सूत्रकार ने किया, साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा। और दूसरा उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, अर्थात उदाहरण के साथ साधर्म्य रखता हुआ जो साध्य को सिद्ध करने में साधक होता है उसे हेतु कहते हैं। और यह हेतु भी 2 प्रकार का होता है, साधर्म्य से और वैधर्म्य से। हेतु में हम 2 प्रकार की व्याप्ति बनाते हैं, जिसे अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति के नाम से जाना जाता है। यत् सत्वे तत् सत्ता अन्वयः, यद भावे तद भावो व्यतिरेकः। जिसके होने से जो होता है उसे अन्वय कहते हैं, और जिसके न होने से वह भी नहीं होता है उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। हेतु का कथन करके हम उसमें संबंध, अर्थात संबंध को व्याप्ति कहते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। जैसे शब्द अनित्य होता है, ये हमारी प्रतिज्ञा हो गई। हमारा हेतु हो गया उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब उत्पत्ति धर्म वाला होने से इसमें हम व्याप्ति बनाएंगे। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, अर्थात नाशवान होता है। यह अन्वय व्याप्ति हो गया।
इसके विपरीत व्यतिरेक व्याप्ति बनाएंगे। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह अनित्य भी नहीं होता है, अर्थात जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है वह नित्य होता है, यह कहने का तात्पर्य हुआ। तो हेतु में हम यहाँ पर व्याप्ति दो प्रकार से बनाते हैं। जब दो प्रकार से व्याप्ति बनाएंगे तो उदाहरण भी दो प्रकार का हमें देना पड़ता है। तो तीसरे नंबर पर जो आता है अवयव उसे उदाहरण कहते हैं। उदाहरण को समझाते हुए महर्षि इस प्रकार कहते हैं, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, अर्थात साध्य के साथ जो साधर्म को रखते हुए तद्धर्म भावी उस धर्म को अर्थात दृष्टांत गत धर्म को साध्य में दिखला करके वो अपने साध्य को सिद्ध करता है, उसे उदाहरण कहते हैं। यह उदाहरण भी दो प्रकार का होगा। हेतु दो प्रकार से होता है तो उदाहरण भी दो प्रकार का होता है। एक अन्वय से हेतु बनता है तो अन्वय का उदाहरण होगा, और व्यतिरेक से हेतु को हम यदि व्याप्ति बनाते हैं तो उदाहरण भी व्यतिरेक वाला होगा। इसलिए हेतु दो प्रकार का होगा तो उदाहरण भी दो प्रकार का ही होगा। उदाहरण जो दृष्टांत होता है उसे उदाहरण कहते हैं, और उदाहरण सिद्ध धर्म वाला होता है। यह जानने की यहाँ पर आवश्यकता है कि जो उदाहरण होता है वो सिद्ध धर्म वाला होता है। जैसे हमारी प्रतिज्ञा होती है, जो हमारा पक्ष होता है वह संदिग्ध होता है और उसको साध्य करना होता है, इसलिए उसको संदिग्ध माना जाता है जब तक कि वो सिद्ध न हो जाए, और जब सिद्ध हो जाएगा तब तो निर्णय आ जाएगा। लेकिन जब तक चर्चा का विषय है, जब तक हमें उसको सिद्ध करना है, तब तक वह संदिग्ध माना जाता है। जो हमारी प्रतिज्ञा है, जो हमारा पक्ष है, और पक्ष में जो धर्म साध्य है वह संदिग्ध माना जाता है। लेकिन जो उदाहरण रखते हैं हम, वह असंदिग्ध होता है। उदाहरण में वो जो धर्म होता है, जिस धर्म को दिखला करके अपने पक्ष में उस साध्य को सिद्ध करते हैं, वह उदाहरण सिद्ध धर्म वाला होता है। जैसे हमारा पक्ष था शब्द, साध्य था उसमें अनित्यत्व। शब्द में अनित्यत्व धर्म हमको सिद्ध करना है, इसलिए वह अभी संदिग्ध है। संदिग्ध होने से हम उदाहरण क्या देंगे? शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है, ये कहाँ पर देखेंगे? जैसे घट, घड़ा। घड़े में हम देखते हैं कि घड़ा उत्पन्न होता है, उत्पत्ति धर्म वाला है, और वो नष्ट भी होता है। इसलिए घड़े में उत्पत्ति धर्मता और नाशवान होला, ये दोनों धर्म वहाँ पर सिद्ध हैं, स्वतः सिद्ध है, सब लोग जानते हैं उसे। इसलिए उस सिद्ध धर्म से संदिग्ध पक्ष में हम अपने साध्य को सिद्ध करते हैं। इसलिए उदाहरण सिद्ध होता है, असंदिग्ध होता है, और उस उदाहरण के धर्म को हम अपने पक्ष में दिखलाते हैं, और तब कहते हैं कि यह घट जैसा है, इसलिए यह घट धर्म वाला है, अर्थात घट जैसे उत्पत्ति धर्म वाला है और नाशवान है, ऐसे यह शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है और यह भी नष्ट होता है। इसलिए शब्द उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है। इस प्रकार से हम अपने मत को सिद्ध करते हैं। यह साधर्म से उदाहरण हुआ। इसके विपरीत जब हम हेतु को व्यतिरेक व्याप्ति से दिखलाते हैं, वहाँ पर हेतु का निर्देश हम व्यतिरेक व्याप्ति से करते हैं, तो यह उदाहरण भी बदल जाएगा। यह उदाहरण दूसरे प्रकार का होगा। जैसे समझिए इसको, शब्द अनित्य है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, शब्द पक्ष है और उसमें अनित्यता रूपी धर्म साध्य है। हमारा हेतु वही रहेगा उत्पत्ति धर्म वाला होने से। शब्द अनित्य है, हेतु है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब यहाँ पर व्याप्ति को हम व्यतिरेक व्याप्ति से देखेंगे। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, वहाँ पर था कि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है, लेकिन यहाँ पर व्याप्ति को बदल देंगे। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वह अनित्य भी नहीं है। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है, जिसका कभी उत्पत्ति नहीं होता, वह नित्य होता है। जैसे आकाश, आकाश को कभी उत्पत्ति धर्म वाला नहीं बताया गया है, न सुना गया है, न देखा गया है, इसलिए आकाश अनुत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है। और यह शब्द आकाश जैसा नहीं है, अर्थात आकाश जैसे अनुत्पत्ति धर्म वाला है, उस प्रकार का यह शब्द नहीं है, इसलिए यह अनित्य भी नहीं है। जैसे अनुत्पत्ति धर्म वाला होने से आकाश नित्य होता है, यह शब्द उस प्रकार का नहीं है, इसलिए यह
नित्य भी नहीं है, अर्थात अनित्य है। इस प्रकार से दो विधाएं हैं हमें अपने पक्ष में जो साध्य धर्म है उसे सिद्ध करने का, एक तो अन्वय व्याप्ति से और एक व्यतिरेक व्याप्ति से। दोनों प्रकार से हम अपने मत को सिद्ध कर सकते हैं। यह वक्ता की विवक्षा के ऊपर निर्भर रहता है कि वह किस प्रकार से सिद्ध करना चाहता है। तो उसी को कहते हुए सूत्रकार आगे कह रहे हैं, उदाहरण को ही समझाते हुए, तद विपर्याद व विपरीतम, अर्थात उससे विपरीत। जैसे साधर्म से क्या उदाहरण का लक्षण दिया था महर्षि सूत्रकार ने, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, और यहाँ पर होगा साध्य वैधर्म्यात् अतद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। वहाँ पर तद्धर्म भावी दृष्टांत था और यहाँ पर हो जाएगा अतद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। जैसे आकाश वाला, वहाँ पर अतद्धर्म भावी अर्थात यह उस धर्म वाला नहीं है इसलिए वैसा नहीं है। इस प्रकार से भी हम अपने पक्ष में साध्य धर्म को सिद्ध करते हैं। इसलिए हेतु दो प्रकार का होगा तो उदाहरण भी दो प्रकार का ही होगा। इसके बाद चौथा अवयव उपनय नामक अवयव है, जिसको समझाते हुए सूत्रकार कह रहे हैं, उदाहरणापेक्षः तथेति उपसंहारो न तथेति वा साधस्य उपनयः, अर्थात उदाहरण की अपेक्षा रखते हुए तथा इति न तथा इति, यह वैसा है यह वैसा नहीं है, इस प्रकार से दो प्रकार का यह उपनय होगा। जब व्याप्ति दो प्रकार की होगी तो उसके अनुकूल दृष्टांत भी दो प्रकार का होगा, तो उपनय भी दो प्रकार से होगा। उपनय क्या है? उपसंहार को उपनय कहते हैं। जैसे यह उस प्रकार का है, यह पहला हो गया उपनय। यह उस प्रकार का नहीं है, ये दूसरे प्रकार से उपनय हो गया, उपसंहार हो गया। तो जब अन्वय व्याप्ति करेंगे हेतु में तो दृष्टांत भी उसके अनुकूल साधर्म्य वाला दृष्टांत होगा, और जब साधर्म्य वाला दृष्टांत होगा तो तथा इति कह के उपसंहार होगा, यह उस प्रकार का है। जैसे प्रतिज्ञा है हमारी, बार बार उसी प्रतिज्ञा को लेंगे ताकि समझ में आ जाए जल्दी से। शब्द अनित्य है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये हमारा हेतु है। घट के समान, ये हमारा उदाहरण है, दृष्टांत है। हेतु में हम व्याप्ति देंगे, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वह अनित्य होता है, जैसे घट। अब यहाँ पर हमने हेतु साधर्म्य से दिया है, अन्वय व्याप्ति से दी है, तो साधर्म्य वाला दृष्टांत देंगे घट के समान। यह घट के समान होने से, यह घट के जैसा है, इस प्रकार से उपसंहार करेंगे। यह घट के जैसा है, कौन है यह अर्थात यह शब्द, ये जो हमारा पक्ष है, शब्द घट के समान है। बस इतना ही उपसंहार का लक्ष्य है। यदि उपसंहार हम व्यतिरेक से करेंगे, उपसंहार नहीं, हेतु जब हम व्यतिरेक से करेंगे तो उदाहरण भी व्यतिरेक का देंगे। जैसे जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वह अनित्य भी नहीं है। जैसे आकाश, आकाश उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है इसलिए वो अनित्य भी नहीं है। यह उस प्रकार का नहीं है। यह कौन? यह शब्द जो हमारा पक्ष है, यह शब्द उस प्रकार का नहीं है। इतना ही उपसंहार का लक्षण है। तथा इति न तथा इति, यह उस प्रकार का है, उस प्रकार का नहीं है। इस प्रकार से उपसंहार करना, इसको उपनय कहते हैं, जो चौथा अवयव के रूप में महर्षि ने इसको माना है। और अंततः अंतिम अवयव वही हेत्वोपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम। निगमन नामक ये पांचवा अवयव, जो हेत्वोपदेशात्, हेतु के उपदेश पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का ही पुनर्वचन करना निगमन कहलाता है। इस प्रकार से महर्षि ने पांचों अवयवों का संकेत किया अपने इस प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक में। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पांच महावाक्य हैं जिसके माध्यम से हम अपने पक्ष को सिद्ध करते हैं। और यह शास्त्रार्थ की परंपरा में स्थापित किया जाता है। वहाँ पर अपने पांच अवयवों द्वारा, पांच महावाक्यों द्वारा पक्ष की सिद्धि होती है।
और इन पांचों महावाक्यों के बिना हम किसी भी साध्य को सिद्ध नहीं कर सकते। यही सिद्ध करने की एक मर्यादा है, एक नियम है जो महर्षि ने बताया। बिना पंचावयव के हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे और वह सिद्ध माना भी नहीं जाता। यदि बिना पंचावयव के इनमें एक भी अवयव यदि न्यून हो जाए तो वह पक्ष नहीं माना जाता है। इसलिए पांचों के पांचों अवयव होने चाहिए किसी मत को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, आस्तिक नास्तिक। क्योंकि जब शास्त्रार्थ होगा तो वहाँ एक से नहीं होगा, आस्तिक आस्तिक आपस में भी शास्त्रार्थ कर सकते हैं, आस्तिक नास्तिक परस्पर एक दूसरे से भी शास्त्रार्थ कर सकते हैं। इसलिए सबके लिए ये मर्यादा है कि वह अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए इन 5 महावाक्यों के माध्यम से ही करे। यदि इन 5 महावाक्यों में से कोई भी एक या 2 न्यून हो जाए तो अपने पक्ष को सिद्ध करने में असमर्थ माना जाता है। एक बार उदाहरण के रूप में और समझ लेते हैं। अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार से। प्रतिज्ञा शब्द को लेकर हम कर रहे हैं। शब्द अनित्य है, ये प्रतिज्ञा हो गई। इसमें पक्ष क्या हो गया? शब्द पक्ष हो गया। शब्द में साध्य क्या है? अनित्यत्व धर्म साध्य है, इसलिए हमने कहा शब्द अनित्य है। ये हमारी प्रतिज्ञा है। हम हेतु दे रहे हैं जिसके बल पर यह सिद्ध हो पाए कि शब्द वस्तुतः अनित्य है। तो हम हेतु क्या देंगे? उत्पत्ति धर्म वाला होने से। उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। अब इस हेतु में हम व्याप्ति कर रहे हैं अन्वय से। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वह अनित्य होता है। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे घट। घट के समान यह है, इसलिए यह अनित्य है। यह शब्द घट जैसा है, यह उपसंहार हो गया। इसलिए शब्द घट के जैसा होने से अनित्य है। शब्द अनित्य है, हम पुनर्कथन कर रहे हैं, प्रतिज्ञा का पुनर्वचन कर रहे हैं, यह निगमन हुआ। ये 5 अवयव हो गए। इस प्रकार से अपने मत को रखना पड़ता है, ये 5 अवयव। अब यहाँ पर हमारा मत सही है, इसके आगे शास्त्रार्थ शुरू होगा। व्यतिरेक से उदाहरण देंगे। शब्द अनित्य है, भाष्य में यही उदाहरण दिया गया, इसलिए बार बार हम इस उदाहरण को दे रहे हैं। शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब हेतु में हम व्यतिरेक व्याप्ति बनाते हैं। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वह अनित्य भी नहीं है, अर्थात जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है वह नित्य होता है। जैसे उदाहरण का देंगे हम? आकाश। आकाश उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, इसलिए उसे नित्य माना जाता है। यह वैसा नहीं है, इस प्रकार से उपसंहार होगा। जब व्यतिरेक से हम हेतु में व्याप्ति बनाएंगे तो वहां पर उपसंहार होगा, यह उस प्रकार का नहीं है। अतः आकाश के समान न होने से यह शब्द नित्य नहीं है, अर्थात शब्द क्या है? अनित्य है। तो यहाँ शब्द अनित्य है, फिर से हमने अपनी प्रतिज्ञा का पुनर्वचन किया, दोबारा कथन किया, इसको कहते हैं निगमन। इस प्रकार से ये पंचावयव का स्वरूप होता है। अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए ये 5 अवयव अत्यंत आवश्यक होते हैं। और यहाँ पर यह न्याय स्वरूप लक्षण प्रकरण जो है समाप्त होता है। और यहाँ पर एक बात विचारणीय है कि प्रारंभ में, शास्त्र के प्रारंभ में ही कहा गया था कि प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना, इसे न्याय कहते हैं। और प्रमाणों को छोड़कर यहाँ पर पंचावयव दिखा करके अब कहते हैं कि पंचावयव के माध्यम से हम सत्य का निर्णय लेंगे। तो ये बातें समझने वाली है कि वहाँ पर तो प्रमाण शब्द कहा और यहाँ पर पंचावयव कुछ अलग ही दिखला रहे हैं। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि यह प्रमाण से भिन्न नहीं है, यह पंचावयव प्रमाण स्वरूप ही हैं। जैसे 4 प्रमाण माने गए हैं इस दर्शन में: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। और इन 5 अवयवों में चारों प्रमाण सन्निहित है। जैसे जो प्रतिज्ञा होती है वह शब्द प्रमाण तुल्य होती है, क्योंकि जो भी प्रतिज्ञा महर्षि ने की है अपने पक्ष को रख करके सिद्ध करने के लिए, वो सारी प्रतिज्ञाएं जो है आप्तोपदिष्ट है, आप्तों के द्वारा उच्चरित है, परीक्षित है पूर्ण रूप से, वैदिक सिद्धांत है। और वैदिक सिद्धांत
पूर्णतः परीक्षित ही होते हैं, लेकिन तर्क के बल पर, प्रमाणों के बल पर पुनः उसको सिद्ध किया जाता है। इसलिए थोड़े देर के लिए हमें लगता है कि संदिग्ध है, वस्तुतः वो पहले से असंदिग्ध ही है, लेकिन शास्त्रार्थ के समय जब तक से वह सिद्ध नहीं हो जाता तब तक से हमको ऐसा आभासित होता है कि वह संदिग्ध है, वह वस्तुतः असंदिग्ध ही होता है। पंचावयव में दूसरा अवयव जो हेतु है वह अनुमान प्रमाण स्वरूप है, क्योंकि अनुमान का लक्षण क्या किया है महर्षि ने, पूर्व में बताया गया था। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। अथ तत्पूर्वकम, तत्पूर्वकम को खोलते हुए वहाँ पर आचार्यों ने कहा है व्याप्ति पूर्वक। और व्याप्ति क्या है? अनुमान में व्याप्ति होती है, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। इसलिए जो हेतु होता है वह अनुमान प्रमाण स्वरूप होता है। और तीसरा जो उदाहरण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप होता है, क्योंकि उदाहरण प्रत्यक्ष होता है। जो भी उदाहरण हम घटपट आदि का वहाँ पर देते हैं वो सब दृष्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है, इसलिए वह प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप माना जाता है। और चौथा जो अवयव है उपनय, वह उपमान प्रमाण सदृश्य होता है। जैसा उपमान प्रमाण क्या होता है? जैसी गाय वैसी नीलगाय, जैसी वैसी। और उपसंहार में भी ऐसा होता है कि जैसा तथा इति न तथा इति, जैसा है यह ऐसा है, यह ऐसा नहीं है। तो उपनय जो है वह उपमान प्रमाण स्वरूप है। और अंततः निगमन जो है वो पुनर्कथन ही है प्रतिज्ञा का। इसलिए चार वाक्यों में, चार अवयवों में चारों प्रमाण सन्निहित है, और इन्हीं प्रमाणों के द्वारा, इन्हीं अवयवों के द्वारा अर्थ की परीक्षा होती है। इसलिए न्याय शब्द की जो परिभाषा वहाँ पर दी गई प्रारंभ में, वह असामंजस्य नहीं है, वो सामंजस्य पूर्वक है। इसलिए इन प्रमाणों के द्वारा ही अर्थ की परीक्षा होती है, वही न्याय कहलाता है। और यह परिभाषा 100% सही है, इसमें कोई दोष या त्रुटि नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रकरण पूरा होता है। आगे इस आह्निक का केवल 2 सूत्र बचता है, जो एक प्रकरण है, उसको कहते हैं न्याय उत्तरांग लक्षण प्रकरण, अर्थात न्याय के उत्तर अंग। अब केवल पंचावयव दे देने मात्र से हमारे मत सिद्ध नहीं हो जाते, पंचावयव भी दे सकता है। पंचावयव से हम अपने मत को सिद्ध करते हैं, लेकिन पंचावयव ही केवल हमारे मत को सिद्ध कर दे यह कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इसके उत्तर में क्या होना चाहिए? तो वहाँ पर महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं अभिज्ञात तत्व अर्थे कारणोपपत्तितः तत्व ज्ञानार्थम उहस्तर्क। अर्थात अभिज्ञात तत्व अर्थे, जो धर्म अभी विज्ञात नहीं है, अभी परीक्षा जिसकी नहीं की गई है, उसको परीक्षा के लिए जो एक मानसिक चिंतन, मानसिक व्यापार, ऊहा करना, वहाँ पर चिंतन करना, विचार करना, उसे तर्क कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु के यथार्थता की अभी परीक्षा नहीं हुई है, यथार्थता का भी ज्ञान नहीं हुआ है, उस वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए कारणोपपत्तितः, अर्थात साधक प्रमाणों के संगति पूर्वक उसको जानना, उसके यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए जो ऊहा करना, जो चिंतन करना, जो मंथन करना, जो विचार करना, उसे तर्क कहते हैं। और अंततः तर्क के बाद निर्णय आता है, जिसका स्वरूप बताते हुए महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं विमर्श्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। अर्थात संशय पूर्वक किया गया तर्क, पूर्व में संशय रहेगा, मूल में संशय रहेगा, और उस संशय के मूल में होते हुए तर्क वहाँ पर प्रवृत्त होगा, और संशय और तर्क के द्वारा एक अर्थ की अवधारण करना, निश्चय करना, स्थिर करना, उसे निर्णय कहते हैं। जब पंचावयव रखते हैं उसके बाद हम तर्क करते हैं, हम अपने मत को सिद्ध करते हैं, उसकी बातों को खंडन करते हैं। आपकी जो ये पंचावयव है ये गलत है, आपकी ये हेतु है, इस हेतु में ये दोष है, और हमारा हेतु सही है। इस प्रकार से ये सारा निर्णय तर्क के माध्यम से होता है, और वह तर्क अपने मत को सिद्ध करने में साधक भी होता है, और दूसरे के मत को खंडन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद
एक अपने मत का स्थिरीकरण और दूसरे के मत को हटाना, इसको निर्णय कहते हैं। उन दो मतों में किसी एक का मत हटेगा और एक का मत स्थिर होगा, जिसे निर्णय कहते हैं। इस प्रकार से यह 41 सूत्रों में यह आह्निक पूरा होता है, जो प्रथम अध्याय का प्रथम आह्निक है। आगे के कक्षा में दूसरे आह्निक में हम कथा का प्रकरण शुरू होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस कक्षा को आज विराम देते हैं, शेष आगे की कक्षा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।